हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस परिवार में, इस फैमिली के अंदर, जहां हमारी हिंदी साहित्य की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो रहेगा वो रश्मिरथी काव्य भाव और उसके कला पक्ष के ऊपर हमारा रहने वाला है। काव्य भाव और उसकी कला के ऊपर हमें टिप्पणी करनी होगी कि कौन कौन सा है। तो देखिएगा मेरे भाई, उसके स्वरूप का प्रतीक क्या है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहता है रश्मिरथी काव्य के भावात्मक और कलात्मक सौंदर्य का उपेक्षित उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। एग्जाम्पल भी देने हैं पैराग्राफ के तौर पे, ठीक है। दूसरा कहता है रश्मिरथी काव्य और कला के सम्मिलित स्वरूप का प्रतीक है। इस कथन की भी तुम लोग क्या कर दो, स्पष्ट कर दो। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आंसर आपने एक ही देना। जब कला पूछी जाए, भाव पक्ष पूछा जाए, अलग अलग भी आ सकता है। 8 नंबर में कला पक्ष अलग से पूछी जा सकती है, भाव पक्ष अलग से पूछा जा सकता है। तो भावात्मक पक्ष की अगर चर्चा करें तो पहला कहता है तेजस्विता का औचित्य दिखने को मिलता है। मेरे भाई क्या मिलता है? तेजस्विता का औचित्य। रश्मिरथी काव्य में तेजस्वी व्यक्तियों के जीवन दर्शन और उनके विचारों की अभिव्यक्ति दी गई है। जैसे कर्ण को ले लीजिए, अर्जुन को ले लो, कृपाचार्य जी को ले लो, विदुर को ले लो, माता कुंती को ले लीजिए, भी दिखने को मिलती है। यही प्रतिपादित किया गया है कि जो भी तेजस्वी होते हैं वे अपने कार्यकलापों से सम्मान प्राप्त करते हैं। देखो, उनकी अगर आदर पाना है, सम्मान पाना है, तो भैया अपने गुणों से पाया जाता है, न कि जाति पाति से, अपने बाप के नाम से। मतलब किया बाप ने और नाम तुम्हारा बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे गुण निर्भर करेंगे तुम किस मतलब वंश से हो, तुम्हारा आदर सम्मान क्या है, तुम मेरी भावनाओं को समझे होंगे। तो कहने के मतलब क्या है, न कि बाहरी साधनों का प्रयोग कर कर। इतना ही नहीं, वे ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो उसके तेजस्वी व्यक्ति के विपरीत हो। तेजस्वी व्यक्ति के विपरीत हो। अपनी तेजस्वीता से ऐसे व्यक्ति इतिहास के अंतर्गत अपना महत्व और उसकी रेखा को खींचते हुए प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। मेहनत से, अपनी मेहनत से आगे जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। समानता का भाव रखा गया है। देखिए कैसे कि जो आत्मा विभानी या कहें कि स्वाभिमानी होते हैं, वे किसी भी स्थिति में भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। जो स्वाभिमानी होते हैं वो किसी भी स्थिति में असमानता को स्वीकार नहीं करते, भेदभाव को स्वीकार नहीं करते। वे इस बात पर दृष्टि केंद्रित करते हैं कि कौन उच्च वर्ण का है और कौन निम्न वर्ण का है। नहीं करते हैं, इन चीजों पर ध्यान नहीं देते कि कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अमीर कौन गरीब। वे तो मानवीय प्रेम को महत्व देते। जो महान लोग होते हैं ना, वो जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव को नहीं मानते और उसी आधार पर सभी जाति धर्म आदि में समानता के तत्व खोजते हैं। जो मानवीय भावों के पोषक है, वे अपने तपोबल और कहता साधनात्मक कर्मों से अलग रहकर अपने लक्ष्यों को उदात्त सीमा तक ले जाते हैं और तद अनुसार समाज में आकर क्रियाशीलता का भी परिचय देते हैं। तो ये मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, प्रकृति सौंदर्य। यहाँ पर कवि ने प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन बहुत अच्छा किया है। जानेंगे किस तरीके से किया है। तो कहता है कि रश्मिरथी काव्य में प्रकृति का वर्णन भी उपलब्ध होता है, किंतु उसको बहुत अधिक स्थान कवि ने नहीं दिया। प्रकृति सौंदर्य यूज जरूर किया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर प्रकृति नहीं दिया। प्रेम प्यार ब्यूर ये भी यहाँ पर नहीं दिया है मेरे दोस्त, स्टिक बात कही है जो भी है, किंतु उसको बहुत अधिक स्थान कवि ने नहीं दिया। फिर भी जहां अवसर प्राप्त हुआ, कवि को जहां मौका मिला, वहां उन्होंने प्रकृति का सहारा अवश्य लिया है। जहां कहीं भी उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है, वहां वह प्रकृति वर्णन प्रस्तुति संक्षेप में। उदाहरण के लिए तृतीय सर्ग में कवि ने आकाश और उसकी श्यामलता को किसी संगन बाल वाले व्यक्ति से क्या किया था, यानी बहुत गहरे बाल वाले व्यक्ति से उपमित कर कर अलंकृत रूप में प्रकृति को उद्घाटित किया था। तीसरे जो सर्ग था, उसके अंदर उसने बालों के साथ में कंपेयर कर कर इसमें प्रकृति वर्णन का वर्णन किया। इसी प्रकार जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखलाते हैं, तब वहां भी संपूर्ण जड़ चेतन प्रकृति को चित्र, वो कहता नहीं है कि सारी पृथ्वी मेरा बक्ष स्थल है, फलाना दिखड़ा, तो वहां भी प्रकृति का सहारा लिया है। किसी भी प्रकृति वर्णन की शैली का सहारा नहीं लिया गया। अभी तो वहां तो सर्वेश्वर की व्यापकता, अखंडता और अदम्यता का भी उल्लेख कुछ इस प्रकार से किया गया, जैसे संपूर्ण प्रकृति सर्वेश्वर का ही लीला विलास हो, यानी पूरी प्रकृति ही भगवान है। जैसे सर्वेश्वर मतलब सर्व मतलब सभी, और ईश्वर, सर्वेश्वर मतलब सभी ईश्वर, यानी सारी की सारी प्रकृति ही ईश्वर है। इसी प्रकार जब कुंती अपने कर्ण का वार्तालाप होता है, तब कवि जिस प्रकार की पंक्तियां लिखता है,
वे पंक्तियां भी प्रकृति सौंदर्य का प्रमाण प्रस्तुत करती है। उदाहरण तो ये प्रकृतियां देखिए कि अंबर पर मोती गुथी चुकुर फैलाकर अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे थी घूम रही तिमरांचल निशा पसारे। व्याख्या नहीं करनी, व्याख्या मैंने एप्लीकेशन पे क्लासेस में समझा दी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली अपने एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। थी दिशा स्तंभ नीरव समस्त अगजग था कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झीली अपना सबर कभी कभी भरती थी जल में जब जब तब कर कर मछली छप छप करती थी। मेरे दोस्त कहना क्या चाहता है कि सारी दिशाएं रुक चुकी थी, शोर शराबे बंद हो चुके थे, कुंज मतलब जंगलों में भी पक्षी भी बोलना बंद हो चुके थे। वहां पर झीली अपना सबर कभी कभी क्या करती, भरती थी। झीली वहां थोड़ी थोड़ी चू 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 चू, और पानी में या कहीं साइड में कोई तालाब था, मछली छप छप करती थी, बाकी सारा स्तंभ पड़ा था, ठीक है। कहता है कि उपयुक्त पंक्तियों में प्रकृति के सौंदर्य को और आकाश पर फैले हुए अंधकार को जिस शैली में प्रस्तुत किया गया, वह शैली प्रकृति के अलंकृत रूप को सामने ले आती है, और इसी में कवि ने रूपक उपमा जैसे अलंकारों के प्रयोग से प्रकृति के सहज संभाविक रूप को चित्रित कर दिया है। वात्सल्य भाव की बात की जाए तो रश्मिरथी काव्य में जो भावोपम स्थितियां दिखाई देती हैं, उनमें 3 स्थल है जो रेखांकित करने योग्य है। कितने स्थल है? 3। पहला स्थल कौन सा, जरा देखिए। पहला स्थल यह है कि जब विषम सरसस्या पर पड़े थे और अब तक कर्ण युद्ध में शामिल नहीं हो पाया है। यह जानता तो है कि पितामह मेरे ही आदरणीय हैं, अतः युद्ध में प्रवेश पाने के लिए वह पितामह के पास जाता है और विनम्र वाणी में यह कहता है कि मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रख दीजिए। अब मिलन की आखिरी वेला है, या तो मैं मरूंगा या आप मरोगे, मतलब आखिरी मेला है अपनी, ठीक है। और मेरा मन बिल्कुल अकेला है, मदमोह त्याग कर मैं आपकी चरण धूलि प्राप्त करने के लिए आया हूं। कर्ण के ऐसे वचन सुनकर विषम ने जो व्यवहार किया और भाव युक्त एवं उसके वात्सल्य युक्त होते हुए जो कहा, वह निम्नलिखित पंक्तियां देखो। उसको अपनी तरफ खींचता है छाती, मतलब देखो, विषम ने खोल निज सज क्या देखो, विषम ने खोल निज सजल नयन देखे कर्ण के आई लोचन, बड़ खींच पास में ला कर कर छाती से उसे लगा कर कर बोले, क्या तत्व विशेष बचा है। अरे क्या तत्व विशेष बचा है बेटा, आंसू ही अब तो शेष बचा है। कहते क्या है कि विषम ने खोल निज से अपनी आंखें खोली और देखे कर्ण की आई लोचन, आंखों में देखा कर्ण की, और बड़ खींच पास में ला कर कर छाती से उसको लगा कर बोले, क्या तत्व अब शेष बचा है बेटा, अब तो आंसू शेष बचा है। बातें समझे होंगे गहरी में। ये वे पंक्तियां हैं जिनमें कुंती का ममतव और कर्ण का मां के कंठ से लगने के पश्चात की भावना युक्त करुणा और वात्सल्य भावना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। स्नेह युक्त पश्चाताप हम पढ़ेंगे तो मेरे भाई इसमें देखिएगा, रश्मिरथी काव्य में एक और स्नेह है तो उसी की कोख से जन्मा हुआ वात्सल्य और पुत्र प्रेम जैसा बनाकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेना। देखो दोबारा देखो, रश्मिरथी काव्य में एक और तो स्नेह है, प्यार है, तो उसी की खोख से जन्मा हुआ वात्सल्य और पुत्र प्रेम जैसा भाव भी उपलब्ध मिलेगा। काव्य के अंतर्गत जब इंद्र ब्राह्मण वेश बनाकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं और वह उन्हें दे भी देता है, तब इंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कर्ण तू तो देकर भी ईश्वर बन गया और मैं लेकर पापी बन गया। देखो कैसे, तू देकर भी खुश और मैं लेकर भी दुखी है। क्या गजब की बातें थी कि वे क्या कहते हैं कि तब इंद्र की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे मन ही मन अपने को प्रवंचक मानते हैं, कुटिल मानते हैं, पापी मानते हैं, और कर्ण को दानवीरों में महान मानते हुए उसके सम्मुख क्या हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करवाते हैं। अरे इतना ही नहीं, वे कर्ण के इस महादान से इसके अभिभुक्त हो जाते हैं कि पहली बार तो उनके मुख से शब्द तक ना निकला, चुपचाप खड़े रहे, मुख को बिल्कुल, किंतु जैसे तैसे अपने को संभालते हुए वे जो कहते हैं वह उनका क्या था मेरे दोस्त, वात्सल्य युक्त व्यक्ति तब तो है ही,
साथ में उनके पश्चाताप को भी व्यक्त कर देता है। उदाहरण देखिए ये पंक्तियां, मगर विषक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मगन विस्मय में, झुका शीस आखिर वे बोले अब क्या बात कहूं मैं, अब क्या बात कहूं मैं, कर कर ऐसा पाप मुख भी कैसे रहूं मैं, किंतु रहूं मैं। देखिए अब कहता है कि किंतु रहूं मैं, ये वाली बात नहीं आएगी, मुख रहूं मैं। कहता है कि अब ऐसा काम कर दिया कि मन कर क्या बोलूं मैं, फिर कहता है ना बोलूं चुप भी रहूं तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब ये बातें जो थी ये जबरदस्त थी। जीवन मूल्यों का महत्व भी है मेरे दोस्त। कहता है रश्मिरथी काव्य के अंतर्गत दिनकर ने संपूर्ण काव्य में कुछ महत्वपूर्ण जीवन मूल्यों का उल्लेख भी किया है। ऐसे जीवन मूल्यों में धर्म पालन, दान की महानता, वचनबद्धता, भेदभाव रहित समानता की भावना, एक और वाक्य में कहें तो स्पष्ट कह सकते हैं कि ऐसे आदर्शों की स्थापना करना जो मनुष्य को सही अर्थ में मनुष्य बना देती हो। यानी वो भाव लेना जो एक आदमी को एक आदमी के प्रति प्रेम स्नेह से रखती हो और उसे मानवता का पथिक बनाने के लिए मार्ग भी बना देती हो। अरे स्थान स्थान जगह जगह पर दिनकर ने रश्मिरथी काव्य के माध्यम से जिन जीवन मूल्यों का उल्लेख किया है उनमें ये सभी स्थान स्थान पर कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्ग में अवश्य देखे जा सकते हैं। क्षेत्रीयत्व का अर्थ यह नहीं कि वह अहंकार के बल पर मानवता और मानव जीवन पर प्रहार से प्रहार करता रहे। अरे उससे दंडित करना ही आवश्यक है। यह स्थिति परशुराम के कर्ण समक्ष कहे गए वचनों से स्पष्ट होती है। इतना ही नहीं, दीनहीनों को यह समझकर उपेक्षा की श्रेणी में खड़ा कर देना कि वे तो इसी उपेक्षा के अधिकारी हैं और इसीलिए वे निम्न वर्ग में जन्मे हैं, किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। एक प्रकार से दिनकर ने इस काव्य के सृजन के मूल में यह भी भाव रखा है कि आज जिन्हें हम दुर्बल दीनहीन मानकर उपेक्षित कर रहे हैं उन्हीं में सच्ची मानवता विद्यमान होती है, अतः उन्हें घृणा की दृष्टि से देखना उचित नहीं है। क्षेत्रीयता ब्राह्मणत्व की व्याख्या भी जीवन मूल्यों में उल्लेखनीय है, किंतु इसका विवेचन भी उचित अनुचित विचार करने ही के लिए किया जाना चाहिए। मेरे दोस्त ये देखने में लगेगा तुम्हें क्या कहानी सी चल रही है, लेकिन ये कहानी नहीं, ये कला पक्ष चल रहा है, वो भावात्मक पक्ष चल रहा है कि लोगों के प्रति भाव क्या थे। पहले क्वेश्चन को समझो। दो का वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, स्नेह युक्त भाव, युद्ध प्रेमी भाव, मतलब अलग अलग तरीके के भाव बताए जा रहे हैं। ठीक है। दान के विषय में यह कहना किसी भी स्थिति में अनुचित नहीं होगा कि दान देना तो प्राकृतिक धर्म है। अरे दान देकर ही व्यक्ति सम्मान पाता है और उसके कर्मों में शुद्धता आती है। मेरे दोस्त ये कहना कदाचित भी उचित है। अरे कहने का अभिप्राय है कि रश्मिरथी काव्य में उस अर्थ में न तो श्रृंगार काव्य है जिस अर्थ में रीति काव्य लिखा गया था, या छायावादी काव्य के कुछ अंश देखने को मिलते हैं। अरे वास्तव में इसमें श्रृंगार के साथ साथ में करुणा, ममता, वात्सल्य के भाव मिले हैं और इन्हीं को सर्वोपरि भाव मानकर कवि ने काव्य की रचना की। चाहे परशुराम का संदर्भ हो, चाहे विषम क्या है, विषम विहामा यानी विषम पितामह है, विहामा नहीं है, विषम पितामह का, और चाहे इंद्र के कवच कुंडल मांग लेने का, सभी जीवन मूल्यों को स्थापित करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। मेरे दोस्त अगला है हमारा कलात्मक पक्ष या कलात्मक सौंदर्य। कलात्मक सौंदर्य में क्या आएगी, भाषा कौन सी यूज की, अलंकार कौन से, छंद कौन से, ठीक है, इन चीजों का बिंब कौन से, प्रतीक कौन से, ये जो सारी की सारी चीजें होती है वो मेरे प्यारे दोस्त किस में आएगी, कला पक्ष में आएगी, कलात्मक पक्ष में। अरे भाषा की दृष्टि से विचार करें तो रश्मिरथी के अंतर्गत प्रारंभ से अंत तक इसकी भाषा परिष्कृत होते हुए भी सीधी और सरल भाषा ही कही जाएगी। कहीं कहीं कवि ने ऐसे परिष्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया जो शब्दकोश की सहायता से ही समझ में आते हैं और नहीं समझ में आते। उदाहरण देखिए कौन कौन से शब्द हैं, धर्माधीश, मेनाक मेरु, जलपति दिनेश, शतकोटि रुद्र, शतकोटि काल, नक्षत्र, निखर आदि ऐसे शब्द थे जो शब्दकोश के तरीके से हम समझ पाते हैं, बाकी हम समझ ही नहीं पाते। इसी प्रकार के शब्द हैं, किंतु इसी प्रकार की शब्दावली में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ जो सीधे हैं, सरल है, बिल्कुल सीधा सीधा समझ आता है। उदाहरण देखिएगा, डगमग डगमग, हुंकार, जंजीर, पंताल, झंकार, ककड़ियां, लोरी, चिंगारी आदि ऐसे शब्द जो बिल्कुल ही सरल हैं। कहीं कहीं
भाषा की सहजता को बनाए रखने के लिए मुहावरे और लोकोक्तियों को भी काम में ली गई है। उदाहरण के लिए देखिएगा कि नियति के मस्तक पर पांव रखना, धूल चाटना या चट्टाना, कालिक पोतना, पत्थर पानी बन जाना आदि, ये सारी की सारी लाइनें इसके एग्जाम्पल्स में आ जाती है। शैलियों का प्रयोग हुआ है, 3 शैलियां। रश्मिरथी काव्य में प्रारंभ से अंत तक 3 शैलियों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जरा देखिए कौन कौन सी हैं। पहली शैली वर्णनात्मक है, जहां पर वर्णन किया गया है, देखिए, जिसमें मन के भावों का वर्णन ही नहीं अपितु जीवन के संबंध में अपनाए जाने योग्य मूल्यों का वर्णन है इस शैली के अंदर किया गया है। जहां कहीं कवि को अवसर मिला वहां यह शैली कवि ने अपनाई, ठोक दी, पेच मार दी। ठीक है, प्रत्येक सरक के प्रारंभ में इसी शैली का प्रयोग किया गया है। 7 सरक थे, हर सरक के प्रारंभ में यही शैली लगी। युद्ध वर्णन वाला प्रसंग तो इसी शैली का सबसे बड़ा उदाहरण है, युद्ध का पूरा वर्णन करना मेरे दोस्त। ठीक है, दूसरी शैली संवाद शैली, कुंती और कर्ण के बीच में, कृष्ण अर्जुन के बीच में, कर्ण अर्जुन के बीच में, कृपाचार्य कर्ण के बीच में, बहुत सारे संवाद, संवाद मतलब बातें होनी। यह संवाद शैली परशुराम और कर्ण के वार्तालाप में, कुंती और कर्ण के वार्तालाप में, पितामह और कर्ण के वार्तालाप में तथा इंद्र और कर्ण के वार्तालाप में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अपवाद स्वरूप ही सही, पर कहीं कहीं लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शैलियों का भी प्रयोग जरूर देखने को मिलता है। किंतु ये लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शैलियां ऐसी नहीं है जो बुद्धि को सीमा में कठिनता से प्रवेश करे, यह तो सहज ही बोध गम्य भी है। ऐसे प्रयोगों से काव्य की शैली सौंदर्य और अधिक आकर्षक बन गया है। तीसरी शैली जो थी मेरे भाई वो है अलंकृत शैली। पहली वात्सल्य, दूसरी मेरे दोस्त वर्णात्मक, पहली, दूसरी मेरे दोस्त कौन सी थी जरा देखिएगा। यहाँ पर दूसरी शैली हमने पढ़ा संवाद शैली, और तीसरी शैली जो हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे दोस्त वो कौन सी है, तो तुम्हारा देखिएगा अलंकृत शैली है। कहता है जिसका सहारा कवि ने कम लिया है, किंतु प्रकृति वर्णन, विशेषकर संध्या वर्णन, रात्रि वर्णन, युद्ध वर्णन के कुछ अंशों में इस शैली को काम में लिया गया। जहां जहां शैली प्रयुक्त हुई है वहां वहां उपमा, रूपक, अपवाद, सबरूप, मानवीकरण, अलकारों का प्रयोग हमें देखने को मिला है। दोस्त प्रतीक की बात करें तो प्रतीक सुनिएगा। कहता रश्मिरथी काव्य में भले ही कम मात्रा में उपलब्ध हो, किंतु प्रतीक भी देखने को मिलते हैं। ज्वाला, बरसाना, कालिक आदि इसी प्रकार के प्रयोग है। प्रतीकों में भी लाक्षणिक प्रतीकों का प्रयोग इस काव्य में अधिक हुआ। उदाहरण के लिए देखिए, नीति की भाल पर पांव रखना, अनंदड़, अंधड़ को धकेलते हुए चलते रहना, मुख पर कालिक न लगाना, गलानी से काला पड़ जाना, ये इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे मेरे दोस्त। चित्रात्मक बिंब की बात करूं तो कहता है रश्मिरथी काव्य में भाषा चित्रात्मक तो है ही, कहीं कहीं पर इसकी चित्रात्मक भी होगी, यानी इसको चित्रों में भी दर्शाया गया है कि वह बिंबों की श्रेणी में भी आ गई। बिंब में संवेदनात्मक बिंबों का प्रयोग अपवाद स्वरूप हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, इनका प्रयोग किया गया, किंतु अलंकृत और दृश्य बिंबों का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ। उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियां देख लो। अंबर पर मोती गुथे, चिंकुर फैलाकर अंजन उड़ेल सारे, जग को नहलाकर साड़ी में टांके हुए अनंत तारे, थी घूम रही तिमराचल निशा पसारे, अरे थी दिशा स्तंभ नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खगता, झीली अपना स्वर कभी कभी भरती थी जल में, जब तब मछली छप छप करती थी। दोस्त एग्जाम्पल्स है, व्याख्या में करवा चुका पहले, मैं बार बार समय की बर्बादी न करते हुए आगे चलूंगा। उपरोक्त उदाहरण में न केवल अलंकृत बिंब का प्रयोग हुआ है अपितु संवेद्य बिंब का प्रयोग भी यहाँ पर सहज रूप से देखने को मिलता है। उदाहरण की अंतिम पंक्तियों में झीली का स्वर और मछली का छप छप करना ध्वनि संवेदनीय बिंब के उदाहरण है। अब इस कहानी का पूरा अंतिम परिणाम क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, जरा दोस्त सुन के जाना। कहता उपयुक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि रश्मिरथी काव्य एक ऐसा काव्य है जिसकी भावनात्मकता और कलात्मकता दोनों ही सहज शैली में प्रस्तुत होने के कारण पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करती है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि रश्मिरथी के भाव संपदा जितनी सीधी, सरल और प्रभावी है, उसकी कलात्मक दृष्टि भी अभिव्यक्ति की दृष्टि से न केवल प्रभावित करने वाली है अपितु सहजता को अपनाकर भी विशिष्टता की अधिकारी बनी हुई है। सामान्यतः जब भी हम किसी भी भावनात्मक और कलात्मक पक्ष का उद्घाटन करते हैं तब उसमें भाषा की विशेषता, शैली की चमत्कारिकता के साथ साथ जितने भी अधिक नवीन प्रस्तुति को देखते हैं वो सारी की सारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बाकी तुम जोड़कर कर लेना मेरे दोस्त। मेन मैंने आपको बता दिया, मेन क्या सारा बता दिया, मेन तुम देख लेना क्या छापना नहीं। मैंने एक
लैंग्वेज में तुम्हें बता दिया, छाप के तुम्हें बता दिया। अगर इसकी पीडीएफ चाहते हो, नोट्स चाहते हो, तो 7206608286 पे व्हाट्सएप मैसेज है, मेरा पर्सनल नंबर है, कॉल कर सकते हो। अदरवाइज मेरे दोस्त, मैं मिलूं ना मिलूं इस टाइम, तो तुम्हारा क्या कहना, डाउनलोड कीजिएगा पावर ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन से मेरे भाई, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके ऊपर तमाम वो सारे बैच लॉन्च किए गए हैं जिसकी आपको नीड है, जरूरत है, तो आप सबको वहां पर मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अभी के लिए इतने काफी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे भाई।